अरे परी बेटा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? जी अम्मा। मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रही हो तुम? मैं नूर की तरफ, उससे पूछने की अगर आ ही गई थी तो साथ से मिले बगैर क्यों चली गई? हाँ जरूर पूछना, और मिठाई भी लेती जाना हाजन बीबी और नूर के लिए। जी अम्मा, ले जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? आप ऐसे तैयार होकर तो कहीं कहीं जाती हैं बस। तुम्हारे ताया ताई की तरफ जा रही है तुम्हारे रिश्ते का बताने। तुम तो जानती हो साइका भाभी को, अगर उन्हें कुछ ना बताया तो उन्हें इतनी सी बात का बतंगड़ बना देना। इन्हीं बातों से जो तंग आकर मैंने वहाँ जाने ही छोड़ दिया। हाँ बेटा, साद और ये अहमद भाई की मुरब्बत ही है जो ये रिश्ता अभी तक चल रहा है। अगर उन दोनों माँ बेटियों को पता चल जाए ना कि अहमद भाई के दोस्त की फैमिली ये घर हमारे सुपुर्द कर गई है, तो वो दोनों माँ बेटियाँ तो हमें घर से धक्के देकर निकाल दें। दफा करें, ऐसी मोहब्बत और मुरब्बत का हमने अचार डाला जिसमें इज्जत ही ना हो। सच कह रही हो बेटी, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ मोहब्बत भी भीख की तरह लगती है। एक बात कहूँ, साइका भाभी में अगर जरा भर इंसानियत और इखलाक होता ना तो साथ के लिए तुमसे बेहतर कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता था। मगर साइका भाभी की ज़बान और इखलाक। चलो दफा करो, जो जैसा बोएगा ना वैसा ही काटेगा। तुम जाओ नूर के घर मिठाई ले जाओ, और मैं जा रही हूँ, बाहर से ताला लगा कर जाना। कोई काम छोटा नहीं होता साइका बेगम, किसी के आगे हाथ फैलाने से तो बेहतर है कि इंसान खुद। बस बस रहने दे आप। हाय बड़े अहमद अली साहब कहीं के। अरे आपका बस चले ना तो अपने वो दो कौड़ी के भाई और अपनी वो जादूगरनी भावज, उन दोनों को आप गोल्ड मेडल दे दे। बड़े आते बात करने के लिए कि जी हैसियत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम आपको याद कर रहे थे अभी। याद तो हम सब भी बहुत करते हैं आपको, लेकिन अब तो मिलने मिलाने का वक्त ही नहीं रहा किसी के पास। शुक्र है याद तो बाकी है। वाह फजीलत बीबी वाह, भाई क्या बात है तुम्हारी। ये बड़ी हैसियत वाले लोगों के घरों में काम करते करते ना तुम्हें तो बातें भी बड़ी बड़ी करनी आ गई हैं। बड़ी बात है वैसे। नहीं भाभी, मैं क्या, मेरी औकात क्या। भाईजान ने एक बात कह दी, मैंने भी एक बात कह दी, बात खत्म। बातें जब शुरू हो जाती है ना फजीलत बीबी तो ऐसी खत्म नहीं होती। खैर बात तो अभी शुरू हुई है। जी क्या मतलब भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बातों को रहने दो, तुम बताओ कैसे आना हुआ यहाँ? वो भाभी, मैंने अपनी बेटी की बात पक्की कर दी है, उसी खुशी में मैं मिठाई देने आई थी। खैर से मेरी परी का रिश्ता तय हो। क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बेटे को मुकम्मल पागल करने के बाद लगता है तुम माँ बेटी को कोई नया बकरा मिल गया है पागल बनाने के लिए। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? खुदा ना खास्ता हम क्यों बनाने लगे किसी को पागल? फजीलत, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि तुम और तुम्हारी वो हसीन नागन जैसी बेटी मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अरे जब भी वो आता ना तुम लोगों के घर से, हम लोग उससे जहर लगने लगते हैं। बस कर दो, बस साइका बेगम, बस कर दो। वो अपनी बेटी की शादी की खुशखबरी लेकर हमारे घर आई है और तुम उनकी बेटी के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो। कुछ तो ख्याल कर ले। चुप कर जाए आप, बीच में मत बोलिएगा। अरे मैं कौन होती हूं किसी पे कीचड़ उछालने वाली, जो खुद ही पहले से कीचड़ में लिथड़े हुए हैं। तो अच्छी तरह से जानती है अपनी बेटी के करतूत। हाँ, जब इनका बस नहीं चला ना, इनकी दाल नहीं गली, तो आ गई अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की मिठाई उठाकर। हाँ? भाभी
मुझ पर और मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हैं। क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? आपके आगे भी बेटी है। खबरदार, खबरदार घटिया औरत, अगर एक और लफ्ज तुमने कहा मेरी बेटी के बारे में। अरे मेरी मासूम बेटी का और तुम्हारी उस आवारा बेटी का क्या मुकाबला है? मेरी बेटी की रगों में आला खून दौड़ रहा है, पढ़ी लिखी है मेरी बेटी, और तुम्हारी बेटी क्या मुकाबला उसका और मेरी बच्ची का? और तुम्हारी जुल्लत कैसे हुई? साकरा बेगम, आप सारी हदें पार कर रही हैं। मैं हद पार कर रही हूं? हद तो इसने पार की है। और आप क्या समझते हैं कि मैं और मेरे घर वाले धोबियों के और मुर्दा नहलाने वालों के घरों से आई हुई मिठाई खाएंगे? नूर, मैं नाराज हूं तुमसे। बल्कि तुम ये समझो कि मैं तुमसे लड़ने आई। भला मैंने क्या किया जो तुम मुझसे लड़ने के लिए आई हो? लड़ना तो मुझे तुमसे चाहिए था। अच्छा, मुझसे मिले बगैर, साथ से मिले बगैर तुम आ गई और लड़ना भी तुम चाहती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? ना बाबा, मुझे कोई शौक नहीं कबाब में हड्डी बनने का। तुम दोनों अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे, वहां मैं भला क्या करती? नूर, मेरी ऐसी कौन सी पर्सनल बातें जो तुम्हें नहीं पता या हूर को नहीं पता? कि अच्छा ही होता तुम आ जाती, तो बेवकूफ खुद पे काबू पा लेता और वो सब कुछ ना कहता जो उसे नहीं कहना चाहिए। मैं वहां आ भी जाती तो क्या होता? उसने जो कुछ कहना था वो कह डाला। मैं सब जान चुकी हूँ। पता नहीं यार रात को क्या हो गया, मेरी तो समझ में नहीं आ रही उसकी बातें। अब ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा था वो बेचारा, अपने दिल का हाल ही तो बयान कर रहा था। कोई बेचारा नहीं है, बिल्कुल पागल। बचपन की दोस्ती को एक अलग रंग दे रहा है, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? तो तुम्हारे दिल में क्या है परी? क्या तुम उसके रंग में नहीं रंगना चाहते? हरगिज नहीं। मामा, आप शायद चची के आने का असल मकसद नहीं समझी हैं, मगर मैं समझ गई हूं। बाबा, अपना वॉलेट दें, प्लीज देना। मामा, ये मकसद था इनका यहाँ आने का। इन्हें हमारी मोहब्बत यहाँ नहीं लाई, बल्कि हमारे पैसे की कशिश है जो इन्हें और इनकी बेटी को बार बार हमारे पास खींच के लाती है। अब तो आपका मकसद पूरा हो गया ना चाची, पैसे मिल गए आपको। अब जाएं और इन पैसों से अपनी मासूम बेटी की शादी की तैयारियां करें। और सुनो फजीलत बीबी, अगर ये पैसे कम पड़ जाए ना तो मैं और दे दूंगी। और हाँ, एक बात अपनी बेटी को समझा देना, मेरा बेटा चांद है, चांद, और वो जमीन पे रहने वाला चकोर, जो कभी भी चांद तक पहुंच नहीं पाएगी।
अच्छा नहीं किया सारिका बेटा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा भी। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बचपन का साथ और खून का रिश्ता अलग। मुझे कैसे पता नहीं चला कि वो इस हद तक जा सकता। साइका था, इतनी नफरत करती है ना वो हमसे, सब कुछ जानते हुए भी वो, ये बात उसकी अकल में क्यों नहीं आई? खैर छोड़ो, तुम ये लो। ये किस खुशी में? मेरा रिश्ता तय हो गया इससे। बहुत जल्द शादी भी होने वाली। तो क्या वाकई तुम साथ में इंटरेस्टेड नहीं? हरगिज़ नहीं, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि साइका ताई के कानों में खबर पहुंचने से पहले मेरा असलम से रिश्ता हो गया, वरना साइका ताई और मलाइका कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देते। अल्लाह, ये तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। चाची को चाहिए कि जल्द से जल्द ये खबर साहब के घर तक पहुंचा दे। हाँ, अम्मा गई है ताई की तरफ। चलो मैं चलती हूँ, अम्मा आने वाली होंगी। आखिरी खबर जाकर हूर को भी तो बतानी। हाँ, मैं आऊंगी तो फिर हम हूर के घर चलेंगे। पता नहीं आजकल क्या करते फिर रही है। चलो मैं आऊंगी, फिर चलेंगे हूर से। हाँ। साथ मैं आज इतनी खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब मेरे और तुम्हारी रास्ते की रुकावट कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि परी भी नहीं। मम्मा अब बस करें, रिलैक्स हो जाएं। अब तो हमने उन लोगों को उनकी औकात याद दिला दी है ना। मलाइका बेटा, वो साद बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे। अरे मैं कौन होती हूँ किसी पे कीचड़ उछालने वाली, जो खुद ही पहले से कीचड़ में लिथड़े हुए हैं। अब तो आपका मकसद पूरा हो गया ना चाची, पैसे मिल गए आपको। अब जाएं और इन पैसों से अपनी मासूम बेटी की शादी की तैयारियां करें। और सुनो फजीलत बीबी, अगर ये पैसे कम पड़ जाए ना तो मैं और दे दूंगी। और हाँ, एक बात अपनी बेटी को समझा देना, मेरा बेटा चांद है, चांद, और वो जमीन पे रहने वाला चकोर, जो कभी भी चांद तक पहुंच नहीं पाएगी। अम्मा, अम्मा क्या हुआ है आपको? अम्मा, अम्मा क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? बताएं मुझे, हुआ क्या है? कुछ भी नहीं ठीक है, कुछ ठीक नहीं रहा। आपको मैं ऐसा रोते हुए नहीं देख सकती, मेरा दिल बैठे जा रहा है। मुझे बताएं तुझे हुआ क्या आखिर? साइका मम्मी ने मेरी बहुत बेइज्जती की, बहुत जलील की है मुझे।
लेकिन क्यों अम्मा? अब की बार तो आप उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करने गए थे, तो अब क्या वजह बनी? मुझे तो उन्हें किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारा मुद्दा तुम पे डाल दिया। मुझ पर? क्यों, अब मैंने क्या कर दिया? वो कहती है तुमने उनके बेटे को पागल बना दिया, इसीलिए वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। अगर ये बात है तो अपने बेटे से पूछ। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों पे इल्जाम क्यों दे रही है? ये बात कौन सोचता है बेटे? सियाने कहते हैं पानी हमेशा ढलान की तरफ जाता है और अमीर का गुस्सा हमेशा गरीब पर ही निकलता है। हम गरीब है ना, इसलिए जब साइका भाभी का दिल करता है वो हमें हमारी औकात दिखाने के लिए खड़ी हो जाती है। साद, साद बेटा दरवाजा खोलो। साद, साद, ये क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा खोले भाई। साद, प्लीज बेटा दरवाजा खोलो। साद, अरे क्या हो गया? क्या हो गया? आप लोग इस तरह क्यों जमा यहाँ पे? आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? साद ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खोल नहीं रहा है। साद दरवाजा खोलो बेटा। मामा मुझे लगता है भाई को कुछ हो गया है, वो कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? अरे बेटा कुछ भी नहीं हुआ, हौसला रखो। साद दरवाजा खोलो बेटा। अहमद आप प्लीज अभी दरवाजा तोड़ दे, मुझे देखना अपने बच्चे को। मैं चाबी लेके आता हूँ, रुक जाओ। जल्दी करें प्लीज। साद, बस अम्मा बस, अब नहीं रोएंगी आप। एक उनकी दुनिया और एक हमारी, और मैंने आपको हमेशा यही समझाने की कोशिश की, और शुक्र है कि ये बात अब आपको समझ में आ गई। हाँ समझ तो आ गई है, लेकिन बहुत जलील हो जाने के बाद अल्लाह करे ये सब कुछ ना उस मकरूर औरत क्या किया है, जिस तरह उसने मेरी बेटी की गिरफ्तार कशी की है और हम पर कीचड़ उछाला है, सब कुछ उसके सामने आए मनूस के। सब मत कहे अम्मा, वो उनका ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ। आप किसी को भी बद्दुआ मत दे। तुम नहीं जानती परी, मेरा बहुत दिल दुखाया है तुम्हारी ताई ने, और उससे भी ज्यादा मलाइका ने। ताया आपको ने मलाइका से भी कुछ नहीं कहा? तुम्हारे ताया तो बेजुबान थे, एक लफ्ज नहीं बोले, और ना ही वो साथ आया मेरी सफाई के लिए। ऐसे तो बड़ी हमदर्दी जताता था, चची चची करता आगे पीछे फिरता था, लेकिन आज नहीं आया वो। बस अम्मा, ताई अम्मा जाने और उनकी आल और रात जाने, नाम का रिश्ता ही तो रह गया। आज से वो अपने घर खुश और हम अपने घर राज़ी। चले और उठ के मेरी शादी की तैयारियां कर। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैं कभी भी ना अपनी ये बेइज्जती भूलूंगी ना, चाहे अब तुम्हारे पापा कहे या ताया खुद बनाने आए, कि शक्ल भी नहीं देखूंगी मगरूर और घमंडी औरत की। जो चाहे हो जाए, बाढ़ में जाए सारे के सारे। अरे बेटा आँख खोल बेटा। भाई भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। आप इसको उठा दे, क्यों नहीं आप इसे उठाए ना प्लीज। अरे एम्बुलेंस वाले को फोन करो जल्दी। आप इसे उठाए ना। साथ मेरा बच्चा। हेलो, मेरा रिश्ता और इस दर्जी के साथ, मगर मैं इस घोचू के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तुम काहे दिल छोटा करते हो बाबू? अल्लाह मियां से अच्छा उम्मीद रखो।
हम मजीद मियाँ को जानते हैं अच्छी तरह। वो जरूर नूर बिटिया को मना ले। और अगर ऐसा ना होवे दादी तो क्या होवेगा? सब्र करो बिटुआ, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? ना दादी, अब हमसे सब्र ना होवे। जब तक हमरा दिल का बात हमरा दिल में थी हम सब्र किए, लेकिन अब हमसे बर्दाश्त ना होवे। हम तो अब भी कह रहे कि सब्र करो। देखो, सब्र का फल बहुत मीठा हो रहा है। अपना खातिर नहीं तो हमरा खातिर सब्र कर ले। देखो, हमरा इस मोहल्ले में बहुत इज्जत है। काहे इज्जत है तुमको पता है? हमरा सब्र की वजह से। आप क्या चाहते? अपना बेसब्री की वजह का हमारी इज्जत पर बात करोगे? ना दादी, हम हरगिज ऐसा ना चाहे। बस फिर हमरा बात मानो। मजीद मियाँ का जो जवाब आएगा वो इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। उनके जवाब का इंतजार करो मेरी तरह। मुझे अंदर जाना है। हम अपने आप को संभालो। क्या करोगी अंदर जाके? बताओ क्या करोगी अंदर जाके? अरे दुआ करो उसके लिए। इस वक्त तुम्हारी दुआओं की सख्त जरूरत है उसे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरे बेटे को कुछ हुआ नहीं तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी मैं भी। मैं बता रही हूँ आपको। मेरा बच्चा, मेरा लाल। मम्मा ऐसा मत बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। भाई ठीक हो जाएंगे। और खुदा ना वास्ता अगर भाई को कुछ हो गया तो उस परी की जान मैं अपने हाथों से लूंगी। ये सब उसकी वजह से हुआ है। ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। वो मनहूस लोग जब जब हमारी जिंदगी में आते हैं ना, तब तब हमारी जिंदगी में आग लगा देते हैं वो लोग। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? खुदा के लिए इस वक्त अपनी नफरतों को भूल जाए। जो लोग नफरत के काबिल है ना, उनसे नफरत ही की जा सकती है अहमद अली। सारी जिंदगी पड़ी है सायका बेगम नफरतें करने के लिए, लेकिन इस वक्त आपको अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और बजाय इसके कि आप उसको दुआ दें, आप लोग नफरतों को हवा दे दें। तो बाबा आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप भी इस टाइम पे अपनी भाभी और भतीजी को बचा रहे हैं ना? आप कौन से सिजदों में गिर के भाई के लिए दुआएं मांग रहे हैं? डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? नो सॉरी। क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई को। आपके पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा।
कंडीशन ठीक नहीं है। आप लोग इतनी देर से अंदर कर क्या रहे थे? आपके पेशेंट ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। आपको पता होना चाहिए पुलिस केस है। बगैर पुलिस का इंतजार किए हमने आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसका ये मतलब नहीं है भाई के लिए परेशान हो रही, उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी ना। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं सर, माफी की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। हमारे पास तो डेली रूटीन में बहुत केस आते हैं, आप लोग दुआ कीजिए। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे बेटे को हुआ क्या है? बताइए ना डॉक्टर साहब। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपके बेटे ने 2-4 गोलियां नहीं खाई हैं, प्रॉपर सुसाइड अटेम्प्ट किया और आप उसे लेके भी लेट आए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। डॉक्टर साहब बचा लो मेरे बेटे को, मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है डॉक्टर साहब। आप दुआ कीजिए, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। जी आप? हाँ मैं। जी हम कुछ नहीं किए, आप काहे इतना गुस्से में? हम कुछ नहीं किए कि बच्चे, ये मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या किया क्या नहीं। तुम्हारी अकल घास खाने की है क्या? देखिए हुर जी, हमका क्या हमका लगा के रखा हुआ है तुमने? शक्ल देखिए तुमने अपनी, औकात है तुम्हारी कि तुम इतने बड़े बड़े ख्वाब देख सको? हो क्या तुम? आज मुझे ये बताओ कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये क्या कह रही है हुर जी? हम कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया ना, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। हुर जी आप कहाँ शोर मचा रही है? माफ कर देना काशी भैया को। चुप, अपनी बकवास बंद रखो। अगर तुम्हारी चूचू की आवाज आई ना तो तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ दूंगी मैं, समझे तुम? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और तुम मेरी बात सुनो, क्या समझ के रखा है? पूरे इतनी आसानी से नहीं मिल जाती लोगों को, चिल्ले काटने पड़ते चिल्ले। ये नहीं कि मुंह उठा के ख्वाहिश कर ली बस। हम आपसे मोहब्बत किए हैं हुर जी, और आपसे शादी। मोहब्बत? शादी? तुम्हें समझ में नहीं आती एक बात? हूर हूं मैं, हूर। तुम्हारे जैसे 100 मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे बुद्धू से मैं शादी करूंगी? भूल है तुम्हारी काशी, तुम्हारी ना औकात नहीं है मुझे पाने की। एक काम करो, अपनी जैसी लड़की ढूंढो और शादी कर लो, क्योंकि ये हूर तुम जैसे लंगूर को नहीं मिलने वाली। और हाँ एक बात सुनो, अगर अब तुम्हारी दादी मेरे घर रिश्ता लेकर आई ना तो जो हाल करूंगी ना तुम्हारा तुम याद रखोगे। आग लगा दूंगी इस दुकान को और तुम्हें भी। किन सोचों में तुम? कल से देख रही हूँ बहुत परेशान। मुझे नहीं बताओगे अपनी परेशानी? तुम्हें बताने से क्या फायदा? तुम भला क्या कर सकती हो? तुम बताओ तो सही, जो भी बन पड़ेगा जरूर करूंगी।
पोशीदा कह रहा है कि मेरी दुकान खाली कर दो। क्या? लेकिन क्यों? 3 महीने से उसको किराया जो नहीं दिया। किराया नहीं दिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी रोजी रोटी छीन लेगा? रोजी रोटी का भी तूने खूब कहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दफा करो, शीदे की दुकान छोड़ देता हूँ। दुकान छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? कहीं से 4 पैसे आ जाएं तो अपना कारोबार करो। अपना कारोबार? लेकिन तुम्हें तो कारोबार का कोई तजुर्बा नहीं है। सारे पैसे डूब गए तो? अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, वो चू है ना मेरे साथ। आधा आधा मिलकर सरमाया लगाएंगे और आधा आधा मुनाफा कमाएंगे। और ये सब करने के लिए पहले कुछ होना चाहिए। मुनाफा कमाने के लिए पैसा होना चाहिए, और पैसा तो मेरे पास है नहीं। पैसा है तीफे, बड़ा पैसा है। पैसे की फिक्र मत करो। अगर अच्छू के साथ काम करके तुम्हें खुशी मिलती है जरूर करो। अभी आइए। अब्बा जी, आप कितनी देर से यहाँ बैठे हुए? इतना सोचेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मेरी औलाद ने जो मेरी जिंदगी में तूफान उठाए ना, उसके बाद ये हवा की मामूली झक्कड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहाँ गई थी? मेरे सर में खाक डालकर भी सुकून नहीं मिला तुझे? इस वक्त बगैर बताए कहाँ गई थी? बता। उस दर्जी का दिमाग दुरुस्त करने गई थी जिसने अपनी औकात से बढ़ के छलांग लगाने की कोशिश की थी। हूर? भाभी ज्यादा हूर मत करो। मैं कुड़ी हूं थोड़े वक्रे टाइप की। हूर ने हमेशा अपनी मर्जी की और आगे भी अपनी मर्जी ही करेगी। और रही बात शादी की अब्बा जी, वो भी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। हूर? पैसों के लिए परेशान मत हुआ करो तीफे। मैं हूं ना, मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बस तुम खुश रहा करो। ये सब तुम्हारे लिए। इससे जो चाहे काम दे। बालो, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगा? मुझसे मोहब्बत करके अपना साथ, अपना वक्त